देने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी थोड़ी क्रिकेट इंटेलेक्ट की बात करेंगे, पढ़ी लिखी बात करेंगे। मतलब पहले इंजी भाई थे, बॉल में चिप लग गई थी। नहीं, वो हसन रजा थे, बॉल में चिप लग गई थी। इंजी भाई थे, उन्होंने एम्पायरों पे डाल दिया था। यार अगर हम पाकिस्तानी हैं तो उसमें कौन-सा मुश्किल काम है कि हमको इंडिया की जीत हज़म नहीं होती है भाई। ये इसका मतलब है कि बॉल तक बन गया था, कि रिवर्स के काबिल हो गया था। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। इंजी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। बाल के साथ छेड़खानी की है जिसके चलते इंडिया टेस्ट मैच जीता है। अगर बाल के साथ छेड़ करता तो भाई ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाता। इवन हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए, और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। और भाई क्यों छुपाया जाए? जो कोई लॉजिक या कॉमन सेंस है या नहीं है। जो हार रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जीत रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैचेस को ऑफिशिएट कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो भाई एक पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनली, लेकिन अजीब दिमाग बंद बात की है। मतलब हम भी हैरान और परेशान है। इस सवेर किस्म की मुझे जेलसी हो रही है इंडिया की इस जीत से कि जीत इंग्लैंड में उससे पहले सिराज की 6 विकेटें। तुम्हारी हालत है, तुम्हारी औकात यही है कि तुम किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में तुम कभी पहले राउंड से आगे नहीं जा रहे हो। क्या सोच रहे हो अपनी जिंदगी में? कोई लॉजिक और कोई कॉमन सेंस का कोई कोरिलेशन होता है या नहीं होता? या जिसका जो बस चले, जो दिल करे बस वो कर डालो और ये ना सोचो कि इसके पीछे कोई लॉजिक या कॉमन सेंस है या नहीं है। दुनिया अंधी है, दुनिया बहरी है, लेकिन सिर्फ पूरी क्रिकेट की दुनिया में जो हार रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जीत रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैचेस को ऑफिशिएट कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो भाई एक पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनली, लेकिन नाम आप जानते होंगे जब मैं उनका नाम आपके सामने रिवील करूंगा। अजीब दिमाग बंद बात की है। मतलब हम भी हैरान और परेशान है कि भाई प्लीज ऐसी बातें ना करो। सीनियर खिलाड़ी होते हैं ना, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़ी लॉजिक की बात करेंगे, थोड़ी क्रिकेट इंटेलेक्ट की बात करेंगे, पढ़ी लिखी बात करेंगे। मतलब पहले इंजी भाई थे, बॉल में चिप लग गई थी। नहीं, वो हसन रजा थे, बॉल में चिप लग गई थी। इंजी भाई थे, उन्होंने एम्पायरों पे डाल दिया था। यार अगर हम होगा जो इंडियन टीम को जहां से बचाए गोरे ने जीत दिलाएगा, और वो मौजज़ा किया है मोहम्मद सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने। पूरी इंडियन टीम ने जिस तरह से यकजान होके, जिस तरह से जुड़ के, जहां पर कोई चांस नहीं था। फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच भाई जो 5वां टेस्ट मैच खेला गया, ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया, और जहां पे इंडिया ने 6 रनों से भाई 5वां टेस्ट जीत के सीरीज को 2-2 की बराबरी कर दी। अब जो है भाई सबको ये मैच हजम हो गया, पर पाकिस्तानियों को भाई अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा है और इंडिया की जीत उनको हजम नहीं हो रही है। अब पाकिस्तान यहाँ पे पेस बॉलर कह लीजिए, एक्स क्रिकेटर जो उनके तनवीर अहमद और 1-2 लपड़ झंडू और हैं, जो अब ये बोल रहे हैं कि भाई टीम इंडिया जो 5वां टेस्ट जीती है वो इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने बॉल में जो है वैक्सीन लगा दी थी। वैक्सीन लगाने के बाद जब वो बॉल कराते तो बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी, आउट स्विंग हो रही थी, इन स्विंग हो रही थी, जिसकी बदौलत जो है इंडिया 5वां टेस्ट जीता और टेस्ट मैच जो है 2-2 की बराबरी पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मतलब बेतुके बयान दे रहे हैं पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर है, और खुद उनकी मीडिया उनको जो है यहाँ पे लताड़ लगा रही है। सबसे पहले आप रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो के एंड में। पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलिन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलिन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था।
बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं। तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे ही एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे BCCI या किसी का सरसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊं मज़े की। WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। उस दिन मैच की टिकट कितनी थी, उससे एक दिन पहले मैच की 125 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड, ये मिनिमम वाली टिकट्स थी। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त बर्मिंघम से ओवल गए थे मैच देखने, उन्होंने मुझे बताया था। ये मिनिमम वाली टिकट मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए, टेस्ट मैच को देखने के लिए ये टिकट रखी हुई थी वहाँ पे। 100 पाउंड का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपए बनता है। ये मिनिमम टिकट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है, उनके लोगों को पता है। हम लोग भी अगस्त में अगले साल खेलने जा रहे हैं। आई होप हम अच्छा खेल पाएँ। इंग्लैंड में हम ओवरऑल से पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स को फ़ोन भी किया, क्योंकि मैं मतलब रेड बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, जैसे उसको टेक्निकली समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अमूमन ऐसा हो जाता है कि वैसलीन यूज़ कर दी जाती है ताकि बॉल को स्विंग मिल जाए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है कि वैसलीन का इस्तेमाल हो सके। खासकर इतनी नज़र जब अब कैमरास की भी रहती है, जब अंपायर को भी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो, और उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। इवन कि वो विकेट कीपर की मूवमेंट को भी चेक कर रहे होते हैं कि वो बॉल कौन से फील्डर के पास ज़्यादा फेंक रहा है, वो ये भी चेक कर रहे होते हैं एम्पायर्स। उनको इतने तजर्बाकार होते हैं, उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि अगर बॉल इतना स्विंग कर रहा है कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें जो कुछ क्रिकेटर से मैंने भी पूछी तो वो है। अब अगेन दोस्तों, शबीर साहब की जो बात है, वो खुद एक क्रिकेटर जो बात बोली, मैं ना ही उनके एलिगेशन को कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ सिराज को, बट मैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की उसमें बता दूँ, 2020 से लेकर अब तक मोहम्मद सिराज, टीम इंडिया ने सीना कंट्री के अंदर 9 टेस्ट मैच जो जीते हैं जहां पे सिराज खेले हैं, उनकी विकेट्स हैं 51। उनमें से 6 में बुमराह ने भी बॉलिंग की है, यानी 3 में बुमराह नहीं खेले। जैसे अब इंग्लैंड टूर में जो मैच इंडिया जीता उसमें बुमराह नहीं खेला। 2021 में ब्रिस्बेन में बुमराह नहीं खेले थे। तो 9 टेस्ट मैच 2020 से लेकर अब तक सीना कंट्री में जो भारत जीता उसमें 51 विकेट्स हैं सिराज की। और एक मैंने देखा जब एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ जो तबाहकुन बॉलिंग की थी, वैसे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सिराज सीना कंट्री का बहुत तगड़ा है। मैं उसको आपको रिकॉर्ड भी कुछ बता दूंगा। पाकिस्तानी है तो उसमें कौन सा मुश्किल काम है कि हमको इंडिया की जीत हजम नहीं होती है भाई। क्यों छोटे दिल के हो जाते हैं हमारे पास से कुछ लोग जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली है। 25 दिन का मुकाबला सबने देखा। एक आखिरी बॉल या 7 रन पे वो कहानी आ गई थी। एक विकेट इंडिया ने ले ली तो ये सीरीज 2-2 हो गई। वो विकेट नहीं ली जाती, 7 रन बन जाते तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 जीत जाता, इंग्लैंड 3-1 जीत जाता। लेकिन आप फिर भी डिनाई नहीं कर सकते थे कि बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली गई है। तो शब्बीर अहमद, आई एम प्रीटी श्योर सबको याद आ गए होंगे कौन है शब्बीर अहमद। अजीब सा इनका बॉलिंग स्टाइल था। सो शब्बीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक India used Vaseline after 80+ over. Ball still shine like new. Umpire should send this ball to lab for examine. नासा बुला लो, नासा। रमीज राजा ने कहा था जो रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है। ये सारे साइंटिस्ट हमारे पास ही क्यों मौजूद हैं यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है।
भाई पाकिस्तान का एम्पायर खड़ा हुआ था वैसन रजा, हमारे खुद के नुमाइंदे नहीं देखा। अच्छा वैजलीन लग गई, एक रात का पूरा गैप आ गया, वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था, या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैजलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते ये चमकती भी होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया, वरना शबीर अहमद तो सीधे वैजलीन का इल्जाम लगा देते। मतलब यार बहुत ही कोई छोटी बात है। क्रिकेट जिसने नहीं देखी या जिसने टेस्ट सीरीज नहीं देखी वो शायद इस बात को यकीन भी कर ले कि हाँ यार वाकई कोई वैजलीन लगी होगी, लेकिन जिन्होंने लम्हा बा लम्हा देखा है वो इस बात के ऊपर हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो इस बात को सीरियस भी नहीं लेंगे कि यार चलो इसके ऊपर गुस्सा भी हो जाए बंदा, इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आ रहा, इसके ऊपर हंसी आ रही है। यार क्या बात कर रहे हो यार। मतलब हैरी ब्रूक और जो रूट जब रन्स मार रहे थे तो वैजलीन नहीं थी, एकदम से अंदर से वैजलीन आई, वैजलीन लगी और फौरन ही हैरी ब्रूक आउट हो गया, फौरन ही जेकब बेथल आउट हो गया, फौरन ही जो रूट आउट हो गया, फिर बारिश आ गई, फिर उसकी अगली सुबह आए और 56 मिनट के अंदर रेल पेल मचा के 6 रन पहले 4 विकेट लेके इंडिया जीत गया। फ्रेंड्स तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच भाई 5वां टेस्ट मैच, जिसने भी उस टेस्ट मैच को देखा भाई सबने यही बोला कि भाई ऐसा टेस्ट मैच जो है, ऐसे इनिंग जो है, ऐसे मैच जो है, चाहे वो इंग्लैंड के ऑडियंस हो, चाहे इंडिया के ऑडियंस हो, या वर्ल्ड में जहां भी क्रिकेट देखा जाता है, सब ने जो 5वां टेस्ट था उसकी तारीफ की कि भाई क्या टेस्ट खेला गया, और टेस्ट अभी तक जिंदा है। जब वहाँ पे पूरे ऑडियंस भरी हुए थे, स्टेडियम भरा हुआ था और थ्रिलर ड्रामा सब कुछ देखने को मिला, उसके बाद सब कुछ हजम हो गया, पर पाकिस्तानी को ये हजम हुआ ही नहीं कि इंडिया टेस्ट मैच जो है जीत के टेस्ट सीरीज को बराबर कर सकते हैं। अब कुछ लपट झंडों का आपने बयान देखा होगा, वो कह रहे हैं कि भाई बॉल पे जो है वैक्सीन लगा के बॉल कराई गई, जिससे इन स्विंग आउट स्विंग हुई, और यहाँ पे सिराज जो है 5 विकेट ले गया, और वहाँ पे जो प्रसिद्ध कृष्ण है वो भी 4 विकेट ले गया, जिसकी वजह से टीम इंडिया जो है टेस्ट मैच जीती। तो आपका क्या कहना है भाई इसमें, कमेंट्स करके ज़रूर बताना।